एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई, वो राम राम लिखे हुए हैं, राम नाम अंकित गृह शोभा। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा, तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया, रा से रावण और मां से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। राम भजई ते चतुर नर। चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और मां से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। हम तो आश्रित बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। एक सेठ जी रोज सत्संग में जाते थे 20 साल से, नियम था सत्संग का। 2-3 दिन के लिए कहीं रिश्तेदारी जाना था तो लड़के से कहा, हमारा नियम न टूटे, तुम सत्संग चले जाओ। लड़का सत्संग में गया तो सुना कि यदि गाय चर रही हो तो उसे डंडा मार के भगाओ मत, यदि गाय कुछ खा रही हो तो आप उसे पीटिए मत, भगवान उसे कई गुना आपको देंगे, क्योंकि गाय धर्म की माता है, धर्म माता है। उसने बेचारे ने सुना तो वो तीसरे दिन उसका पिता आ रहा था। इतने में एक गाय, परचून की दुकान थी तो आटा के बोरे में मुंह लगाए तो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने आया और अंधा है, गाय खा रही आटा। बोले सत्संग में कहा था कि गाय यदि खा रही हो तो मारे। बोले 20 साल से सुन रहा हूँ, मुझे 2 दिन में सत्संग, 20 साल से सुन रहा हूँ, केवल सुनने की बात है, वो उतारने की थोड़ी है, बाल डंडा। वो नया पवित्र हृदय उसने स्वीकार। सत्संग में 2 दिन में उसका बदलाव हो गया, उसका 20 साल में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि वो इसलिए केवल जाता है कि मैं सत्संगी हूँ और 20 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। तो ऐसे सत्संग श्रवण से, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय से लाभ प्राप्त नहीं होता, उसको आचरण में उतारा जाए, जो सुना उस पर चला जाए तो ये ज्ञान टिकाऊ हो जाएगा।